राधे राधे, जय बजरंगबली। सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माँ सरस्वती का जन्म दिवस है, इसलिए माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए और आज के इस कार्यक्रम को हम जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो क्वेश्चंस दिया हुआ था, पेपर दिया हुआ था, उसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। इसलिए हम ऐसी कामना करते हैं कि माँ सरस्वती की कृपा सभी पर बनी रहे, क्योंकि बुद्धि की देवी माँ सरस्वती को हम प्रणाम करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन था दाल एंड बाटी। दाल एंड बाटी खालिस्तान द फेमस डिश ऑफ राजस्थान इस तरीके से था और इसमें दिया हुआ था आर या इज। तो देखिएगा, दाल एंड बाटी ये एक फ्रेज है, वाक्यांश है और नियम था वाक्यांश में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, इसलिए इसमें इज का प्रयोग होगा। अर्थात दाल एंड बाटी इज द फेमस डिश ऑफ राजस्थान। नंबर 2 क्वेश्चन था कैटल खालिस्तान ग्रेजिंग GRAZING in the field FIELD। और इसमें भी दिया हुआ था इज और आर। तो नियम ये कहता है कैटल, पुलिस और पीपुल ये सदैव प्लूरल होते हैं और इनके साथ में आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी, इसलिए इसमें आर का प्रयोग होगा। नंबर 3 था ईच ऑफ द गर्ल्स होनेस्ट और इसमें था इज और आर। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि ईच जो बंधन डालता है और इसलिए ईच, एवरी, आइदर, नाइदर जो भी होता है, नन, नोबडी जो भी है, उनके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, इसलिए इसके साथ में आएगा ईच। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 था आइदर सी और यू। आइदर सी और यू टू ब्लेम, टू BLAME और ये था इज और आर। तो देखिएगा इसमें नियम कहता था आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो बाद में और है, और के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार तो यहाँ आएगा आर, वर्ब आएगी और इसमें राइट होगा आर। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन था यू एज वेल एज आई present in the meeting और यहाँ पर दिया हुआ था is, am और are। तो देखिएगा नियम क्या कहता था। नियम था यदि वाक्य में as well as, besides, along with, together with अगर दिया हुआ हो तो उनसे पूर्व वाले नाउन के अनुसार वर्ब आएगी। तो पूर्व में यहाँ पर यू और यू के साथ में यहाँ पर आएगा आर, तो इसलिए इसमें इस तरीके से क्या आएगा आर। इस तरीके से सेंटेंस आपका कंप्लीट होगा। इसके बाद में 5 क्वेश्चंस हो गए। अब देखते हैं छठे क्वेश्चंस को, छठा क्या कहता है। आपने देखा होगा, आपने किया होगा, आपको लर्न करना किस तरीके से सेंटेंस था और किस प्रकार से होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको भी आपको देखना है और उसी तरीके से आपको हल करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, नंबर 6 one of the students खालिस्तान present one of the students खालिस्तान present in the seminar और इसमें दिया हुआ था was और were।
अब देखिए इसमें क्या आएगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो प्रीपोजिशन से पहले प्रीपोजिशन दिया है, दो वाक्यों दो नाउन के बीच में प्रीपोजिशन तो दिया हुआ है यहाँ पर, और संख्या भी दी गई है वन, इसलिए इसमें किसका प्रयोग होगा, वाज का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पर होगा वाज। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, द पोइट एंड द राइटर, एंड the poet and the writer खालिस्तान dead। अब देखो इसमें दिया हुआ था each और are, ठीक है। अब देखो रूल कहता है यदि दो नाउन के बीच में एंड दिया हुआ हो और दोनों के साथ में आर्टिकल हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, इसलिए इसमें आएगा आर, क्या आएगा आर। लेकिन इसी प्रकार से एक रूल और ये था कि द पोइट एंड राइटर, और आगे दिया हुआ था इसमें डेड, इसमें भी दिया हुआ था डेड, और यहां दिया हुआ था एज और आर। तो नियम क्या कहता है कि दो नाउन के बीच में एंड दिया हुआ हो, लेकिन प्रथम नाउन के साथ में आर्टिकल दिया हुआ और दूसरे के साथ में आर्टिकल नहीं हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस करना था। नौवां क्वेश्चन था फिजिक्स खालिस्तान ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इस तरीके से दिया हुआ था, और इसमें दिया हुआ था एज और आर। तो ये रूल क्या कहता है, देखो कि पढ़ाई के जो भी विषय होते हैं दिखने में कुछ ऐसे प्लूरल से दिखते हैं, लेकिन इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है, इसलिए इसके साथ में आएगा एज। क्वेश्चन नंबर 10वां कहता है पार्किंग कार्स खालिस्तान नॉट अलाउड, पार्किंग कार्स खालिस्तान नॉट अलाउड हियर, और यहां दिया हुआ है एज और आर। नियम कहता है वर्ब के साथ में अगर वर्ब से वाक्य चालू हो वहां पर आईएनजी दिया हुआ हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, इसलिए इसके साथ में आएगा इज। इस तरीके से आपने क्वेश्चंस किया होगा और क्वेश्चन को मिलान करना और देखना कि आपका कितना परसेंट कितना क्वेश्चन सही है कौन सा गलत है। अगर कोई गलत हो तो रूल पर आपको निगाह डालनी होगी, रूल को दोबारा पढ़ना होगा और पढ़ करके उसको कंप्लीट करना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन 10 हो गई। क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी हम देखते हैं। नंबर 11वां नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि देयर, 11वां नंबर का बोलता है देयर खालिस्तान ए रूपी खालिस्तान ए रूपी इन माय पॉकेट, और यहां पर दिया हुआ है एज और आर। तो नियम क्या कहता है, पहले ये समझे कि देयर के बाद में रिक्त स्थान हो तो रिक्त स्थान के बाद वाले नाउन के अनुसार आएगा। तो यहाँ पर ए दिया हुआ है ए रुपीज, इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, इसलिए इसमें आएगा इज। क्या आएगा, इज। प्रश्न नंबर 12वां था मोहन एंड सोहन खालिस्तान गॉन टू दिल्ली, और यहां दिया हुआ है और हैव। तो रूल क्या कहता है कि दो नाउन के बीच में यदि एंड दिया हुआ हो तो वहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, इसलिए इसमें आएगा हैव। क्या आएगा, हैव। इसके बाद में 13वां क्या कहता है उसको भी हमें समझना होगा। 13वां क्वेश्चन कहता है, देखिएगा everyone खालिस्तान ए फुटबॉल मैच, इस तरीके से दिया हुआ था फुटबॉल मैच, और यहां पर दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, हैज बीन या हैव बीन या फिर हैव बीन। तो देखिए इसमें क्या आएगा, एवरीवन के अनुसार यहां पर प्रतिबंध डालने का काम किया जा रहा है, इसलिए इसमें होगा हैज बीन। क्या होगा, हैज बीन। इसके बाद में 14वां क्या कहता है वो भी हमें को देखना होगा। 14वां कहता है टू एंड टू
खालिस्तान 4। इसके बाद में इसमें दिया हुआ है मेक और वो दे दिया मेक्स। तो देखिएगा टू, दो नाउन के बीच में एंड दिया हुआ है इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, तो इसमें होगा मेक। क्या होगा? मेक का प्रयोग होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कहता है? गेम, गेम आफ्टर गेम, गेम आफ्टर गेम। इसके बाद में दिया हुआ था प्लेड। क्या दिया हुआ था? प्लेड। तो यहां पर दिया हुआ था वाज और वर। तो देखिएगा आपको इसी तरीके से इसमें किसका प्रयोग होगा? इसमें प्रयोग होगा वाज का। किसका होगा? वाज का। गेम आफ्टर गेम, गेम के बाद में गेम, प्लेड। तो वहां पर इसके बाद में देखिएगा दिया हुआ है इसलिए यहां पर वाज का सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। क्वेश्चंस नंबर 16। 16 कहता है मैनी ए, मैनी ए मैन, खालिस्तान come to attend, come to attend the meeting। और इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है हैज या हैव। तो देखिएगा मैनी के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, इसलिए इसमें किसका प्रयोग होगा? हैज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? हैज का प्रयोग होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करना है, आपने किया होगा, आपको मिलान करना है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा। इस तरीके से आपको सेंटेंसों का ध्यान रखना है और उसी तरीके से इसको कंप्लीट करना है। आगे चलते हैं। इसके बाद में थोड़ा देखना है आपको किस तरीके से इसको कंप्लीट करना है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। 17वां क्या कहता है कि नाइदर, 17वां कहता है नाइदर द शर्ट, नाइदर द शर्ट खालिस्तान किलिंग। इस तरीके से दिया हुआ है। अब यहाँ पर दिया हुआ है आर और इज, इस तरीके से दिया नाइदर। तो देखो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा नाइदर, आइदर के साथ में कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18। 18 कहता है 100 मील्स खालिस्तान ए ग्रेट डिस्टेंस, ए ग्रेट डिस्टेंस। इस तरीके से दिया हुआ है ग्रेट डिस्टेंस। अब यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर है इज या आर। ठीक है। अब इसमें देखो संख्या, मैंने कहा था जहां भी संख्या नापतोल की बात आती है वहां सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, इसलिए इसमें आएगा इज। इसके बाद में 19वां कहता है नन। क्या कहता है? नन ऑफ यू खालिस्तान डन योर होमवर्क। और इसमें दिया हुआ है हैज या हैव। तो इसके लिए आपको देखना है नन से चालू है, इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 20। द कैप्टेन, इसके बाद दिया विद all his soldiers खालिस्तान उसके बाद में killed in the war। इस तरीके से दिया हुआ है। इसके बाद में दिया हुआ है वाज और वर। इस तरीके से सेंटेंस दिया हुआ है। देखो मैंने नियम बताया था along with, together with, besides और as well as से प्रथम नाउन के अनुसार ये विद दिया, विद से पहले कप्तान है इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पर होगा वाज। क्या होगा? वाज। इस तरीके से 20 क्वेश्चंस दिए हुए थे और पेपर आपको दिया हुआ था, आपने हल किया होगा। आप इसको देखना, मिला करके कि कहां पर गलती है उसको सुधारने का प्रयास करना। और आपकी हम ऐसी आशा करते हैं कि आने वाली एग्जाम आपके लिए और भी अच्छी रहे और हमारे इन क्वेश्चनों को उदाहरण जो आपको एग्जांपल्स करवाए जा रहे हैं उनको और अच्छा सुधारने का प्रयास करना, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस के अनुसार और भी अच्छा हो सके। क्योंकि कहते हैं कि प्रैक्टिस आदमी को, इंसान को अच्छा बनाती है, क्योंकि करत करत अभ्यास की, जितना अभ्यास करोगे उतना ही आपको
आप में सुधार होगा। इसलिए आपको जो भी टॉपिक का हम अभ्यास कराते हैं, आपको एग्जाम्स देते हैं, उनको हल करने का प्रयास कीजिए और आपको ये देखना है कि हमें कहां पर कुछ कमी रह गई, उस कमी को दूर करने का प्रयास करना है। बसंत पंचमी पर हम ऐसी आशा करते हैं कि आप आज ऐसा आपके दिमाग में इस तरीके से मां सरस्वती की कृपा रहे और इस तरीके से आगे बढ़ते जाएं और इन जो भी आप में कमी है उनको दूर करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।